सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 25 मई से 31 मई 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर सूर्य और बुध, मिथुन राशि पर शुक्र और गुरु, सिंह राशि पर चंद्रमा केतु, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा 25 तारीख को ही प्रातः 9:07 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 27 तारीख को तुला राशि में 6:59 पर सायंकाल को प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 30 तारीख को वृश्चिक राशि में 6:38 पर प्रवेश करेगा, जहां बुध ग्रह अभी वृश्चिक राशि पर है। 29 तारीख को बुध ग्रह मिथुन राशि में 11:15 पर प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा क्योंकि राशि पर मंगल स्वगृह होकर विराजमान है और द्वितीय स्थान में बुध का योग धन प्राप्ति के योग बनाता है और साथ जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है वो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दोपहर के बाद थोड़ा शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी और विशेष करके रोग भय से बचना होगा। उपरांत 27 तारीख को व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब 30 तारीख को यही चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए कहीं चोट इत्यादि से, बहाने इत्यादि से, दुर्घटनाओं से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए धन को देने वाला है और साथ बुध ग्रह राशि पर है। उपरांत ये दोनों ग्रह मिथुन राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति 9:07 तक जो है थोड़ा बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। उपरांत राशि पर ही बुध ग्रह आ जाएगा जो मान सम्मान प्रतिष्ठा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ देगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा यात्राओं के योग बना रहा है, वो उपरांत चंद्रमा कहीं जब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं वाद विवाद से बचना होगा। कर्क राशि का स्वामी और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है और उपरांत चंद्रमा तृतीय स्थान में चल जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा 27 तारीख को तो उस समय कहीं भूमि संबंधी विवाद इत्यादि से बचना होगा और जब ये 23 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो यद्यपि ये नीचस्थ होगा परंतु फिर भी बौद्धिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा राशि पर ही विराजमान है और उपरांत ये 9:07 के उपरांत चंद्रमा अपने से द्वितीय स्थान में चला जाएगा जो धन को देने वाला है और राशि पर केतु होने के कारण जो है मानसिक तनाव से बचना होगा। वहाँ पारिवारिक जीवन में राहु विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए राहु मंत्र का जाप करते रहा करें। कहीं धन का आगमन होगा, यात्राओं के योग बनेंगे और भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा। सिंह राशि का कन्या राशि का जातक इसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके बुध ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में है। नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति भी
जहाँ मिथुन राशि में शुक्र के साथ योग बना रहा है, इसलिए विशेष करके कहीं नौकरी के क्षेत्र में और प्रवृत्ति के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहीं चंद्रमा जब राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत धन का आगमन और यात्राओं के योग भी बनाएगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में है। धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ रही है और कहीं नवीन योजनाओं की ओर संकेत कर रहा है। सफलता मिलने की ओर संकेत हो रहा है और साथ दाम्पत्य जीवन में मंगल स्वागृही होकर बैठा है, इसलिए पारिवारिक के जीवन में विशेष सफलता की ओर संकेत करते हुए व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा यद्यपि अभी ये चंद्रमा जो है सिंह राशि में है, उपरांत ये 2.25 दिन के लिए जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो तुला राशि के जातक के लिए 2 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। ब्याह होने की संभावना बनती है और राशि का स्वयं सप्तम भाव का मंगल अपने घर में बैठा है, इसलिए कहीं व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में परंतु स्वागृही है, इसलिए विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी और साथ दाम्पत्य जीवन में का स्वामी जो शुक्र ग्रह है वो अपने से अष्टम में है, इसलिए विशेष करके जो है व्यवहार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा वृश्चिक राशि के जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत आर्थिक लाभ दे रहा है। और जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें विशेष करके जो है कहीं 2.25 दिन के लिए जो है बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा, ब्याह होने की संभावना बनती है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में शुक्र के साथ योग बना रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की ओर संकेत कर रहा है। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा मिलने की पूर्ण आशा बन रही है। यही गुरु पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है, उपरांत राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग बनाएगा। उसके उपरांत आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है और साथ मान और सम्मान तो प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है और तीसरे स्थान में शनि जो है परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से अष्टम में है, इसलिए कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और जब ये तुला राशि में प्रवेश करेगा तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ उत्तर प्रोन्नति के योग बनेंगे। और जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय से धनदायिका राशि का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु है, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए और दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और केतु का योग बना है, इसलिए कहीं दाम्पत्य जीवन में कहीं कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए केतु मंत्र का जाप करते रहे हित कर रहेगा। चंद्रमा जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए विशेष करके 27 तारीख से पूर्व जो है कहीं उलझने आ सकती है। उनके निराकरण के लिए चंद्र मंत्र का जाप करें, परंतु 27 तारीख के उपरांत जब चंद्रमा इसमें तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है आपको धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उपरांत ये कहीं राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करवाएगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से चतुर्थ स्थान में बनी है। मीन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, परंतु राशि पर शनि होने के कारण शनि की 60 सती चली है, इसलिए शनि की 60 सती होने का तेल सरसों लोहा काला कपड़ा उड़द आदि दान करते रहे तो हित कर रहेगा। क्योंकि इस समय शनि की 60 सती कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों के लिए चली है। इन राशि के जातकों के लिए कहीं तुला दान करवाना भी सदैव हितकर होगा।
चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए अपने से षष्ठ स्थान में, उपरांत ये सप्तम भाव में आ जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक सुख सुविधाओं को देगा। परंतु जब ये तुला राशि में 27 तारीख को प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए बाह्य स्थान की यात्राओं से बचना होगा और चोट इत्यादि से भी बचना होगा। परंतु जब ये 30 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी का मंत्र जाप करते रहे तो हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।